हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है 300 केल्विन पर 2 एटीएम परावर्तन दाब दर्शाने वाले विद्युत अनअपघट्य के जलीय विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। KF 1.86। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहां पर अगर हम माने तो माना कि जल के 1 लीटर जल के 1 लीटर में बोल सकते हैं बच्चों हम वैद्युत अनअपघट्य के कितने मोल है। वैद्युत अनअपघट्य अनअपघट्य तो बच्चों हम यहां पर कह सकते हैं कि जल के 1 लीटर में विद्युत अनअपघट्य के मोल कितने, एन मोल हैं। अब बच्चों यहां पर हम बात करें, अगर 1 लीटर जल में विद्युत अनअपघट्य के एन मोल उपस्थित है तो यहाँ पर बच्चों परासरण दाब हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि उनसे जलीय विलयन का। तो परासरण दाब बच्चों हमें यहाँ पर दे रखा है जलीय विलयन का, और हमसे जलीय विलयन का बच्चों यहाँ पर हिमांक पूछा है। तो परासरण दाब तो दिया है, हमसे बच्चों हिमांक ज्ञात करना है। यहाँ पर जलीय विलयन में जब हम यहाँ पर एन मोल विद्युत अपघट्य डाल देते हैं तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर परासरण दाब का क्या सूत्र होता है, पाई बराबर सी आर टी। पाई बराबर सी आर टी। पाई यहाँ पर क्या है बच्चों, परासरण दाब, परासरण दाब। बच्चों यहां पर सी क्या है, सांद्रता। आर क्या है बच्चों यहां पर, गैस नियतांक। और टी क्या है बच्चों यहां पर, तापमान। अब बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या दिया गया है प्रश्न में, तो हम यहां से देखें तो पाई इस सूत्र से, तो पाई बराबर क्या होगा बच्चों, पाई बराबर एन वी बटे आर टी। तो बच्चों यहाँ पर हम सी को क्या लिख सकते हैं, सी क्या है, सांद्रता। सांद्रता क्या होता है बच्चों, मोल बटे आयतन। तो यहाँ पर सांद्रता को हमने मोल बटे आयतन लिखा, और आर टी। तो बच्चों यहाँ से पाई क्या होगा, ये होगा। अब आगे देखें बच्चों यहाँ से, तो एन का मान क्या निकल के आता है, पाई इंटू वी बटे आर टी बराबर। अब बच्चों यहाँ पर हमें मान रखते हैं, तो हमें पाई का मान कितना दिया है बच्चों, 2। ताप हमने यहाँ पर विलियन कितना लिया बच्चों जल का, 1 लीटर। तो हम यहाँ पर इसको लीटर में रखेंगे। अब बच्चों आर का मान क्या होता है, आर का मान होता है 0.0821 लीटर एटीएम बटे मोल केल्विन। तो यहां पर अगर हम इसका मान रखें तो क्या आएगा, 0.0821 इंटू तापमान कितना दिया गया बच्चों, 300। तो बच्चों जब हम इसे हल करते हैं तो हमारे पास एन का मान कितना निकल के आता है, 0.0812 मोल। तो बच्चों यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी आई विद्युत अनअपघट्य की, तो यहाँ पर बच्चों एन मोल आए विद्युत अनअपघट्य के। अब आगे बच्चों देखें तो जल का अगर हम यहाँ पर घनत्व निकाले, जल का घनत्व, तो बच्चों जल का घनत्व क्या होता है, 1 मीटर क्यूब। और यहाँ पर घनत्व क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब बच्चों आयतन हमने यहाँ लिया है 1 लीटर, और द्रव्यमान हमने कितना लिया है, यहाँ पर हमें द्रव्यमान निकालना है। तो घनत्व 1 मीटर क्यूब है, आयतन 1 मीटर क्यूब है। तो बच्चों यहाँ से द्रव्यमान कितना निकल के आएगा, इस द्रव्यमान को बच्चों हम m मान लेते हैं। तो m बटे 1, तो यहाँ से m का मान कितना निकल के आ रहा है बच्चों, 1 किलो। अब बच्चों 1 किलो यहाँ पर द्रव्यमान निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, 1000 ग्राम। अब बच्चों आगे बात करें तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर मोललता निकालेंगे बच्चों, मोललता। अब बच्चों मोललता स्मॉल m, इसे हम मोललता कहते हैं बच्चों। इसको निकालने के लिए क्या हम लिखेंगे बच्चों, किस यहाँ पर n विलेय, यानी विलेय के मोल बटे बच्चों हम नीचे क्या लिखते हैं, विलायक का द्रव्यमान, यानी m विलायक। तो बच्चों विलायक क्या था, जल, और जल का द्रव्यमान कितना निकल गया, 1 किलो। और n के मोल कितने थे बच्चों, 0.0812 मोल बटे विलायक का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 1 किलो, 1 किलो केजी। तो यहां से कितना निकल के आता है बच्चों, 0.0812 मोलल। अब आगे बात करें हम बच्चों किसकी, इसकी
इसके हिमांक में अवनमन की, तो बच्चों हिमांक में अवनमन, बच्चों हिमांक में अवनमन क्या होता है? अवनमन डेल्टा टी एफ, इसे हम बच्चों हिमांक में अवनमन बोलते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। अब बच्चों यहां पर के एफ क्या है? ये के एफ बराबर क्या है बच्चों? जल का अवनमन स्थिरांक, और इसका मान कितना दिया गया बच्चों प्रश्न में हमें? 1.86। अब बच्चों मोललता हमने यहाँ निकाली, इससे हम डेल्टा टी एफ निकाल सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं बच्चों डेल्टा टी एफ को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी एफ बराबर टी नोड माइनस टी एस। अब टी नोड क्या है बच्चों? विलायक, शुद्ध विलायक का हिमांक। और बच्चों शुद्ध विलायक यहाँ क्या है हमारे पास? जल, और जल का हिमांक बच्चों क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। अब बच्चों टीएस क्या है यहाँ पर जो हमें निकालना है, जो कि हमसे पूछा गया बच्चों, यह है विलियन का हिमांक बराबर। अब बच्चों हमें यहाँ पर केएफ का मान कितना दिया गया? 1.86 इंटू मोललता हमने निकाली बच्चों 0.0812 मोलल। अब बच्चों आगे अगर हम यहाँ पर इसको हल करते तो हमारे पास मान कितना निकल के आता है? 0.152 केल्विन में। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों मान रखें यहाँ पर 273 केल्विन, तो यहाँ पर आगे देखें तो 273 केल्विन माइनस टी एस बराबर कितना? 0.512 केल्विन। तो यहाँ से बच्चों टी एस का मान कितना निकल के आता है? 273 माइनस 0.152 केल्विन, और यहाँ से टी एस निकल के आता है बच्चों 272.848 केल्विन। और बच्चों यहाँ पर ये टी एस यानी विलियन का हिमांक, तो बच्चों इस प्रश्न का क्या होगा? ये उत्तर होगा। और बच्चों हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था कि जलीय विलियन का हिमांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर जलीय विलियन का हिमांक कितना ज्ञात किया? 272.848 केल्विन। और ये बच्चों हमारे यहाँ पर क्या होगा? सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।